फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। आज की वीडियो में हम रेमिंगटन गेल या मंगल फॉन्ट से रिलेटेड शिफ्ट कीज, अल्ट कीज या स्पेशल जो कोड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से अक्षर हमारे कीबोर्ड से बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रतीक एवं चिन्ह होते हैं जो हमारे कीबोर्ड से नहीं बनते और उनके लिए हमें कोड याद करने ही पड़ते हैं। तो वही सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम पहले शिफ्ट कीज को डिस्कस कर लेते हैं। जब आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं तो 1 प्रेस करते ही आपके सामने पूर्ण विराम का सिंबल बन के आ जाता है। तो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करने पर आपके सामने क्या आता है? पूर्ण विराम। ऐसे ही जब हम शिफ्ट की के साथ 2 प्रेस करते हैं तो 2 प्रेस करने के साथ ही हमारे सामने भाग का निशान, या जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ये अथवा या और का निशान भी हो जाता है। तो शिफ्ट 2 दबाने से हमारे सामने भाग या अथवा का चिन्ह बनकर आ जाता है। ऐसे ही जब हम शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने विसर्ग का चिन्ह बनकर आ जाता है। शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करने पर हमारे सामने विसर्ग का चिन्ह बनता है। ऐसे ही जब हम आगे शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करते हैं तो शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करने के साथ ही हमारे सामने स्टार बन के आ जाता है। ये मैं आपके सामने इसलिए प्रेस करके बता रही हूँ या बना के बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं, इनसे नहीं बनेगा या ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने ही बनाती जा रही हूँ। इसके बाद है शिफ्ट के साथ 5 जब आप प्रेस करते हैं तो 5 प्रेस करते ही आपके सामने हाइफन का साइन बन के आ जाता है। शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करने से हाइफन का साइन बन के आता है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस 6। जब आप शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक स्टार्टिंग करता हुआ इन्वर्टेड कॉमा बन के आता है। और ऐसे ही जब आप शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करते हैं तो 7 प्रेस करते ही आपके सामने एक बंद होता हुआ इन्वर्टेड कॉमा दिखाई देता है। लेकिन जो मैंने टाइपिंग करी है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जब आप शिफ्ट 6 और शिफ्ट 7 का यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा लगाने और बंद करने के लिए, तो ये अक्सर वर्ड को हमारे गलत कर देता है। तो इसके लिए आप शिफ्ट 6 और शिफ्ट 7 का यूज मत करिए, इनसे आपका वर्ड गलत हो सकता है। इसके आगे जब हम शिफ्ट 8 का यूज करते हैं तो शिफ्ट 8 का यूज करने से हमारे सामने ध बन के आ जाता है। यहाँ पर MS वर्ड में ये द हलन तो धा के साथ आ रहा है, लेकिन जब आप टाइपिंग मैटर टाइप करोगे तो वहां पर दा के नीचे धा बनकर आएगा। इसके बाद जब आप शिफ्ट 9 प्रेस करते हैं तो शिफ्ट 9 प्रेस करते ही आपके सामने त्रा बन के आ जाता है। त्रा बनाने के लिए आप शिफ्ट प्लस 9 का यूज करेंगे। जब आप शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करते हैं तो शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करते ही आपके सामने री बन के आ जाएगा। जैसे ऋषि, ऋषभ, ऋषिकेश ऐसे वर्ड आ जाते हैं, उनमें आप ये वाला री बनाएंगे और ये बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करना होगा। ऐसे ही जब हम शिफ्ट के साथ हाइफन साइन को प्रेस करते हैं तो शिफ्ट के साथ हाइफन साइन प्रेस करते ही हमारे सामने डॉट का निशान बन के आ जाता है। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं या MCA लिखते हैं या MA लिखते हैं तो इनके लिए आपको जो डॉट लगाना पड़ता है बीच में, वो आप शिफ्ट प्लस हाइफन को प्रेस करके बना सकते हैं। इसके बाद जब आप शिफ्ट प्लस प्लस का यूज करते हैं तो शिफ्ट प्लस प्लस का यूज करने से आपके सामने हलंत बन के आ जाता है। जब आप शिफ्ट के साथ प्लस का साइन बनाते हैं तो आपके सामने ये हलंत बन के आ जाता है। और ये आपको एक एग्जाम्पल बना के बता देती हूँ। जैसे हम लिखते हैं सद्भाव, तो दा के नीचे दा लिखने के बाद हम शिफ्ट के साथ ये प्लस साइन प्रेस करते हैं और उसके बाद हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सद्भाव लिख गया है और दा के नीचे हलंत लग गया है। तो यहाँ पर ये शिफ्ट 1 से लेके शिफ्ट प्लस तक के जितने भी कीज थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं और इनसे कौन कौन से साइन बनते हैं ये आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही हम आगे अल्ट कीज को डिस्कस कर लेते हैं। जब आप अल्ट की प्रेस करेंगे और उसके साथ 2329 कोड लगाएंगे तो आपके सामने
ये डा बन के आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि डा तो हम उससे एम से भी बना, डा तो हम किससे एम से भी बना सकते हैं, शिफ्ट एम से। लेकिन जब आप शिफ्ट एम से डा बनाते हैं तो उसके नीचे, उसके साइड में बिंदी लग के नहीं आती है, और उसके नीचे बिंदी लगाने के लिए आप यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर ये समांतर का एक चिन्ह होता है, उसे आप प्रेस कर देते हैं तो आप उसके नीचे बिंदी आ जाती है। लेकिन जब आपको डा के नीचे बगल में, डा के बगल में बिंदी चाहिए तो उसके लिए आपको अल्ट के साथ 23, 29 कोड लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब आपको जब आप अल्ट के साथ 23, 65 कोड लगाते हैं तो आपके सामने ये आ का चिन्ह होता है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे हमने लिखा ओ और यहाँ पर 23, 65 ऐसे लगाया तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह बन के आ जाता है जो बीच में आ का साइन देता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा साइन बनाने के लिए आपको अल्ट के साथ 23, 65 कोड लगाना होगा। ऐसे ही जब हम अल्ट के साथ 24, 16 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक बारीक सा जीरो बन के आ जाता है। तो ये जीरो, जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर वगैरह लिखने के बाद आपको जो पॉइंट लगाना पड़ता है या जीरो लगाना पड़ता है, उसके लिए आप अल्ट की के साथ 24, 16 कोड लगाएंगे। और ये लगाते ही आपके, जब आप लगाएंगे तो ऐसा कोई वर्ड आ जाता है, जैसे डॉक्टर हो गया या प्रोडक्टर वगैरह हो गया, तो उसके लिए आपको जो बिंदी लगानी पड़ती है वो अल्ट प्लस 24, 16 से लग जाएगी। इसके साथ ही जैसे हम अल्ट प्लस 33 प्रेस करते हैं तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा आपके सामने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है जो कि कीबोर्ड से बिल्कुल नहीं बनता है। अल्ट प्लस 33 को आपको अच्छे से याद रखना है, इससे विस्मयादि बोधक चिन्ह बन जाता है। इसके बाद अब बात जो मैंने आपको पहले बोली थी कि शिफ्ट 6 और शिफ्ट 7 का यूज आप इन्वर्टेड कॉमा के लिए मत करिए। उसकी जगह आप शिफ्ट अल्ट प्लस 0, 146, 0, 147, 0, 148 और यहाँ पर एक रह गया है 0, 145 भी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर अल्ट प्लस 0, 145। हाँ, ये अल्ट प्लस 0, 145 भी एक कोड है जिससे हम स्टार्टिंग का जो इन्वर्टेड कॉमा बनता है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम अल्ट के साथ 0, 145 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग का इन्वर्टेड कॉमा बन जाता है। इसके बाद जब आप अल्ट के साथ 0, 146 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बंद करने वाला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बन जाता है। ऐसे ही जब आप अल्ट के साथ 0, 147, एक सेकेंड, हाँ, जब आप अल्ट के साथ 0, 147 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये स्टार्ट होने वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा बन के आ जाएगा। उसके बाद जब आप अल्ट के साथ 0, 148 प्रेस करेंगे तो आपके सामने बंद होता हुआ डबल इन्वर्टेड कॉमा बन के आ जाएगा। तो आपको अल्ट कीज में बस यही कीज याद करनी है। एक ये 23, 29 है जिसमें डा के बगल में बिंदी आ जाती है। एक 23, 65 है जिसमें ये आ का साउंड करने वाला चिन्ह आ जाता है। उसके बाद 24, 16 से डॉक्टर के बगल में जो बिंदी रखनी है आपको, छोटा सा जीरो, वो बन के आ जाता है। अल्ट प्लस 33 से इसमें आदि बोधक चिन्ह आ जाता है। अल्ट प्लस 0, 145 से आपके सामने स्टार्टिंग होने वाला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अल्ट प्लस 0, 146 के से सिंगल बंद होने वाला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अल्ट प्लस 0, 147 से शुरू होने वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा। अल्ट प्लस 0, 148 से बंद होने वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा। यही आपको अल्ट कीज याद रखनी है। इसके बाद कुछ और है, जैसे कि अगर आपको टा के नीचे रकार बनानी है, या जैसे
ट्रम्प होता है ऐसे लिखना है। तो आपको सबसे पहले टा बनाना है और टा के बटन के बाद आप शिफ्ट के साथ जेड बनाएंगे। यहाँ पर शिफ्ट नहीं लिखा हुआ है। बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट की के साथ आप जेड बनाएंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद जेड बनाएंगे तो ये टा के नीचे ये रकाल लग जाती है। उसके बाद जब आपको बड़ा ऊ बनाना है तो ऊ बनाने के बाद आप शिफ्ट के साथ क्यू दबाएंगे तो क्यू दबाते ही यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाता है। और यहाँ पर ई बनाने के बाद, अगर आपको बड़ी ई बनानी है तो ई बनाने के बाद आप शिफ्ट के साथ जेड दबाएंगे। जब आप शिफ्ट के साथ जेड दबाएंगे तो यहाँ पर बड़ी ई बन जाती है। यहाँ पर अल्ट की में एक और मुझे याद आ गया है कि अल्ट की में यहाँ पर हमें एक और लिखना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए भी आप क्वेश्चन मार्क आप बनाएंगे तो एक 063 होता है, अल्ट प्लस 063। जब आप अल्ट प्लस 063 प्रेस करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन मार्क बनकर आ जाता है। हो सकता है MS वर्ड में यहाँ नहीं बन रहा हो, लेकिन जब आप अल्ट के साथ 063 प्रेस करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन मार्क बन के आ जाता है। जैसे कि मैं आपको कहीं और बना के बता देती हूँ। जैसे MS वर्ड में मैं ओपन करती हूँ, वहाँ पे अगर आपको बता दूँ तो यहाँ पर जब हम अल्ट के साथ 063 प्रेस करते हैं तो आप पता नहीं इसमें क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन आप जब आप टाइपिंग करेंगे और अल्ट के साथ 063 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो यही मैंने आपको आज बताया कि शिफ्ट कीज और अल्ट कीज और स्पेशल जो भी कोड थे उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।